वीडियो एक स्कूल में शुरू होता है जहां अचानक अलौकिक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं। रोशनी झपकने लगती है और अंधेरा फैलने लगता है क्योंकि एक बुरी आत्मा प्रकट होती है। छात्र डर जाते हैं और बुरी आत्मा से भागने लगते हैं, लेकिन दो छात्र उसके खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। हमारी मुख्य महिला पात्र जॉय तांत्रिकों के परिवार से आती है, जबकि जैक हमारा मुख्य पुरुष पात्र शहर के सबसे प्रसिद्ध स्कूल नॉर्दर्न हाई का टॉपर है। वे बुरी आत्मा का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी मिलीजुली शक्तियां इसके सामने विफल हो जाती हैं और दोनों नीचे गिर जाते हैं। जब वह जमीन पर गिरती है तो जॉय को याद आता है कि उसकी कहानी वास्तव में 10 साल पहले शुरू हुई थी। हम जॉय की दादी को एक बुरी आत्मा को नियंत्रित करने की कोशिश करते हुए देखते हैं, जिसने एक छात्र को अपने कब्जे में ले लिया है और उसे उसकी जान लेने के लिए एक ऊंची इमारत की छत पर ले गई है। जॉय की दादी छात्र का नाम मैट है को बचाने के लिए इमारत की सीढ़ियां चढ़ते हुए हड़बड़ाती हैं, लेकिन वह ऐसा करने के लिए बहुत बूढ़ी है। जो कि दादी एक मजबूत शमन थी, लेकिन वह बूढ़ी और शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी कमजोर हो रही थी। सीढ़ियां चढ़ते समय जब वह थोड़ा आराम करती है तो उन्हें एक दृष्टि दिखाई देती है जिसमें वह खुद को जल्द ही मरते हुए देखती है। जो अभी भी एक बच्ची है और दादी उसे मैट को बचाने में मदद करने के लिए कहती है। वह उसे बुरी आत्मा के बारे में बताती है और कैसे उसने उन छात्रों पर हमला किया जो पढ़ाई में कमजोर थे। इस बुरी आत्मा ने कई छात्रों की जान ले ली क्योंकि यह उनके अंदर प्रवेश कर उन्हें मजबूर कर देती थी। हम देखते हैं कि जो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वह मैट के शरीर से बुरी आत्मा को निकाल सके। वह अपनी सारी मंत्रों का उपयोग करती है, लेकिन वह मजबूत बुरी आत्मा से लड़ नहीं पाती, जो उसकी कमजोर कोशिशों पर हंसता है। वह उसे कहता है कि वे फिर मिलेंगे और फिर बहुमंजिला इमारत की छत से कूद जाता है, जिससे लड़के की मौत हो जाती है। छोटी जो इस घटना से तबाह हो जाती है और रोने लगती है। उस दिन से जो ने शमन के काम से दूर रहने का फैसला किया। इस बीच बुरी आत्मा मैट के मरते ही उसके शरीर को छोड़ देती है, लेकिन जो कि दादी उसे एक शक्तिशाली मंत्र से सील कर देती है। बुरी आत्मा कहती है कि यह अंत नहीं है और वह निश्चित रूप से लौटेगी। दादी तब मैट की आत्मा को देखती हैं, लेकिन तभी उन पर चाकू से हमला कर दिया जाता है। हमलावर उन्हें मरा हुआ समझ छोड़ देता है और सील की हुई बुरी आत्मा को ले जाता है, जो अपनी दादी को तब तक नहीं ढूंढ पाती जब तक बहुत देर नहीं हो चुकी होती। दादी की चाकू से लगी चोटों के कारण मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले वह जो से कहती है कि वह 18 साल की होने तक खुद को सुरक्षित रखे, तभी वह बुरी आत्मा से लड़ने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत होगी। अगली बार हम जो को बड़ी हुई लड़की के रूप में देखते हैं। अब वह एक हाई स्कूल की छात्रा है और नए स्कूल में प्रवेश करने वाली है। वह अपनी दादी की कब्र पर आशीर्वाद लेने जाती है, लेकिन क्योंकि उसने एक शमन के रूप में अपनी शक्तियां विरासत में पाई हैं, वह भूत भी देख सकती है। जो इस बात को अपनी माँ से छुपाती है क्योंकि वह सामान्य जीवन जीना चाहती है, परंतु उसकी माँ के पास भी शमन की शक्तियां हैं और उसे पता है कि उसकी बेटी आत्माओं को देख सकती है। इसके बाद वह उत्तरी हाई जाती है, जो शहर का सबसे प्रसिद्ध स्कूल है और अपने छात्रों के अच्छे परिणामों के लिए जाना जाता है। जो वहाँ पढ़ाई करने जा रही है क्योंकि उसकी माँ के एक ग्राहक की पत्नी उस स्कूल के अमीर उप प्रधानाचार्य हैं। वह अपने बेटे जैक की बहुत परवाह करती है, जो हमारा पुरुष प्रधान किरदार भी है और स्कूल का टॉप छात्र भी है। जैक की माँ उस अफवाह से चिंतित है जिसमें कहा गया है कि एक बुरी आत्मा कमजोर अंक वाले छात्रों पर हमला करती है। कहा जा रहा है कि नॉर्दर्न हाई स्कूल इस आत्मा से प्रेतवादित है और वह अपने बेटे को इससे सुरक्षित रखना चाहती है। हालांकि जैक हमेशा क्लास में टॉपर रहा है, उसकी माँ बहुत चिंता करती है और जितनी सावधानियां बरत सकती है वह बरतना चाहती है। इसी वजह से उसने जोई की माँ को एक शेमन के रूप में नियुक्त किया और जैक की सुरक्षा के लिए उनकी बेटी की शिक्षा का खर्च उठाने का निश्चय किया। जोई के स्कूल के पहले ही दिन पिछले टेस्ट के नतीजे घोषित होते हैं और हमेशा की तरह जैक टॉपर होता है। अचानक जो लड़का अंतिम रैंक पर था वह स्कूल की छत से कूदकर मर जाता है और उसकी मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों में होती है। बाद में हमें पता चलता है कि मरने वाला छात्र मानसिक रूप से बहुत मजबूत था और उसके माता पिता के साथ भी उसके अच्छे संबंध थे, इसलिए उसकी मृत्यु की परिस्थितियां संदेहास्पद हैं। लेकिन स्कूल अपने प्रतिष्ठा बचाने के लिए इस मामले को कम अंक और पारिवारिक तनाव के दबाव का दोष देकर दबाने की कोशिश करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जोई किस तरह शमन और बुरी आत्मा से दूर रहने की कोशिश कर रही है। जब वह घर लौटती है, उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या कुछ हुआ और जोई को याद आता है कि स्कूल के बच्चे उसे शर्मिंदा करते थे क्योंकि उसका परिवार शमन था। लोग शमन को अच्छे व्यक्ति नहीं मानते थे क्योंकि उन्हें अक्सर धोखेबाज और ठग माना जाता था। जोई अपने नए स्कूल में अपने परिवार की पृष्ठभूमि को छिपाने की योजना बना रही है, इसलिए वह अपनी माँ से फिर से झूठ बोलती है कि वह कोई भूत नहीं देख सकती। जब वह अपने कमरे में पहुंचती है तो मैट की आत्मा उसके आसपास मंडराती है। वह इस दुनिया से जाने से पहले अपनी माँ को देखना चाहता है, लेकिन आत्मा बनने के बाद वह अपनी माँ का चेहरा भूल गया है। जोई ही एकमात्र व्यक्ति है जिसे उसकी माँ का चेहरा पता है, इसलिए मैट उसके आसपास ही रहता है। केवल यही नहीं, जोई की माँ ने पूरी तरह से उसको काबू में कर लिया है और वह उसे लोगों को ठगकर पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करती है। हालांकि जोई किसी को बचाने में दिलचस्पी नहीं रखती। अगले दिन उसके सहपाठी उसे तंग करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वह एक नए स्कूल में आई है। जैक उसके पास आता है क्योंकि उसकी माँ ने उसे शमन लड़की से दोस्ती करने के लिए कहा है और इससे तंग करना और भी बढ़ जाता है। जोई को अपनी दादी के वो शब्द याद आते हैं कि उसके जीवन का 18वां साल बहुत कठिन होगा और वह कक्षा छोड़ने का फैसला करती है। अचानक जैक उसे गले लगा लेता है जब वह तंग करने के कारण कक्षा छोड़ने वाली होती है और उससे रुकने के लिए कहता है। जोई देख पाती है कि वो जैक नहीं बल्कि उसकी दादी की आत्मा थी जो जैक के भीतर से उसे गले लगा रही थी। दादी उससे रुकने और बुरी आत्मा से लड़ने के लिए कहती है, जो 10 साल बाद वापस आ गई है और स्कूल में भटक रही है। जोई रुकने का फैसला करती है और अपनी दादी से बात करने के लिए बाहर जाती है। इस बीच उनके सहपाठी जैक और जोई को गले मिलते हुए देखते हैं और वे सोचने लगते हैं कि वे एक दूसरे को पसंद करते हैं। उनके एक सहपाठी टीना को जैक पर क्रश होता है और वह बहुत जल जाती है। उसी समय बुरी आत्मा उन पर हमला करती है और जैक और जोई को बेहोश कर देती है। उसके बाद बुरी आत्मा अचानक स्कूल के प्रिंसिपल की ओर जाती है।
जो इसे कुछ मनकों में कैप्चर करता है। बाद में जब जैक अस्पताल में जागता है तो अचानक उसे भूत दिखने लगते हैं। वह मैट को देख सकता है और जब उसे पता चलता है कि वह एक भूत है तो वह डर जाता है। वह जोए को इसके लिए दोषी ठहराता है, लेकिन वह सिर्फ तकिया मारकर मैट को दूर कर देती है और कहती है कि उसका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। घर पहुंचने पर वह मैट पर गुस्सा करती है कि उसने उसके लिए मुसीबत खड़ी की, लेकिन मैट उसे चिढ़ाता है। वह उससे पूछता है कि वह जैक के बारे में इतनी चिंतित क्यों है और क्या वह उस पर फिदा हो रही है। जैक अपने घर में भी भूत देखने लग जाता है और उनसे बहुत डरता है। वह अपने सबसे अच्छे दोस्त काई को इसके बारे में बताता है, लेकिन वह उसे गंभीरता से नहीं लेता। जैक जोए के घर पहुंचता है और उससे कहता है कि वह उसे सामान्य बना दे ताकि उसे आत्माएं दिखना बंद हो जाएं, और इसके लिए पैसे देने की भी पेशकश करता है। जोए चिढ़ जाती है और उसे बताती है कि उसे केवल 1 या 2 आत्माएं दिखती हैं, तो उसका डर उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। जैक उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, तो वह उसे और भी अधिक भूत दिखाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करती है और जैक अपने घर की ओर दौड़ता है, अब और भी अधिक डरा हुआ। वह बस में और भी भूत देखता है और भूत उसे जिज्ञासा से घेर लेते हैं। अगले दिन जैक स्कूल नहीं आता और टीना इसके लिए जोए को दोष देती है। जब जोए घर लौटती है तो उसे जैक की माँ अपने बेटे को देखने के लिए उसकी माँ से पूछते हुए मिलती है, क्योंकि वह अजीब व्यवहार कर रहा है। जोए और उसकी माँ जैक के घर पहुंचते हैं और जोए जैक की कमरे के सभी आत्माओं को हटाकर उसकी मदद करती है। भूत चले जाने के बाद जैक अब अंततः आराम कर सकता है और उसके बाद वह जोए का दोस्त बन जाता है। अगली कहानी में हम जोए की माँ को दादी के साथ की गई बातचीत को याद करते हुए देखते हैं। दादी की आत्मा ही थी जिसने जोए को उत्तरी हाई स्कूल भेजने के लिए कहा ताकि वह बुरी आत्मा से लड़ सके। उसने यह भी बताया कि स्कूल में कोई जोए की मदद करेगा। उसके बाद जैक जोए को घर छोड़ने जाता है और वे आत्माओं के बारे में बातें करते रहते हैं। दरवाजे पर जैक जोए को गले लगाता है और कहता है कि पिछली बार जब उसने उसे गले लगाया था तो उसे उस पल का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि उसकी दादी की आत्मा उसके अंदर थी। इस बार वह देखना चाहता है कि कैसा महसूस होता है। जोए शर्मिंदा हो जाती है और उसे धकेल देती है, ये महसूस नहीं करते हुए कि जैक अब उस पर साफ साफ क्रश है। बाद में जैक द्वारा दी गई सारी कोचिंग के बावजूद काई टेस्ट में खराब प्रदर्शन करता है। वह दुष्ट आत्मा का अगला निशाना हो सकता है और जैक इस बात को लेकर चिंतित है। इसी बीच रसोई में जैक और जोई बातचीत कर रहे हैं। उसी दौरान टीना को पता चलता है कि जोई एक क्षमाओं के परिवार से आती है। वह जोई को जैक से दूर रहने की चेतावनी देती है, नहीं तो वह पूरी क्लास को उसके परिवार के बारे में बता देगी। जोई के पास कोई चारा नहीं है और वह जैक को नजरअंदाज करना शुरू कर देती है। हालांकि रात में जैक उससे मिलने आता है क्योंकि उसे उसकी मदद चाहिए। टीना को नजरअंदाज करते हुए उसने उन अलग अलग आत्माओं की कहानियां सुनी हैं जो अब वह देख सकता है और सीखा है कि उनमें से कई को एक दुष्ट आत्मा ने मार दिया था। उसे लगता है कि अगर काई विफल हो जाता है तो उसकी जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है और वह उसे बचाना चाहता है। फिर भी जोई की मदद देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले दिन हम जोई को क्लास में प्रवेश करते हुए देखते हैं और उसकी सहपाठी उसका मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि वह एक शमन है। इस बीच काई टेस्ट में सबसे कम रैंक पर है और बाद में जैक उसे पीटता है क्योंकि उसने वे सवाल भी नहीं किए जो उसने उसे पहले सिखाए थे। सोचिए जरा। तभी हम देखते हैं कि स्कूल के प्राचार्य द्वारा बुरी आत्मा को छोड़ दिया जाता है। बुरी आत्मा काई पर हमला करती है, लेकिन जो वहां आकर उसे बचाने की कोशिश करती है। बुरी आत्मा उसे बेहोश कर देती है, लेकिन जैक और काई भाग जाते हैं। हालांकि वे फिर से बुरी आत्मा का सामना करते हैं जिसने एक मजबूत आदमी को वश में कर लिया है। वह आदमी जैक और काई दोनों को पीटता है और फिर काई को मारने की कोशिश करता है। तभी जो फिर से आ जाती है और इस बार अकेली नहीं होती। उसके पास आत्माओं की एक सेना है जिसे जैक ने इकट्ठा किया है, जो उसकी मदद करने के लिए वहां होती है। वे बुरी आत्मा से साथ में लड़ते हैं और काई को बचाकर उसके घर लाते हैं। वहां वे काई को बुरी आत्मा के बारे में बताते हैं, लेकिन काई उन पर विश्वास नहीं करता, तो जो उसे अतीत के बारे में बताती है और यह भी कहती है कि उसने उसके पिताजी की आत्मा देखी है और अंततः काई उस पर विश्वास करने लगता है। अपने पिताजी के शब्द सुनकर वह भावुक हो जाता है और जब जो की माँ उसे दिलासा देती है, जो और जैक बाहर चले जाते हैं। वे बुरी आत्मा को हराने के बारे में बात करने लगते हैं कि अचानक जैक की माँ वहां आ जाती है। उसने जैक का एक वीडियो देखा है जिसमें वह अजीब हरकतें कर रहा है और वह मानती है कि इसके लिए जो और उसकी माँ जिम्मेदार हैं। वह गुस्से में जो की माँ को थप्पड़ मारती है और अपने बेटे को ले जाती है। बाद में काई अपने रेस्टोरेंट में लौटता है जहाँ एक बुरी आत्मा उसके बिस्तर पर कब्जा कर लेती है। जो और जैक इसे महसूस करते हैं और उसे फिर से बचाने के लिए स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन बुरी आत्मा उन पर हमला करती है और फिर स्कूल की इमारत से कूद जाती है। काई की आत्मा शरीर से निकल जाती है, लेकिन वह अभी मरा नहीं है। जैक और जो मैट की मदद से काई को जीवित रखने की कोशिश करते हैं जब तक कि वह अस्पताल नहीं पहुंच जाता, जहां उसका आपातकालीन इलाज किया जाता है। इसके बाद हम दूसरे छात्र लिहा को देखते हैं। वह डरी हुई है क्योंकि वह दूसरी अंतिम रैंक वाली है। काई के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसे पता है कि अगले टेस्ट में वह आखिरी होगी। इस बार आखिरी रैंक वाले को बचाने के लिए जो और जैक तैयार हैं, उनका होमरूम टीचर भी इन मौतों को रोकना चाहता है और स्कूल के प्रधानाचार्य से अगला टेस्ट स्थगित करने के लिए कहता है। बाद में हम देखते हैं कि प्रधानाचार्य ही वह व्यक्ति है जिसने आत्मा को छोड़ा था। वह किसी भी तरह के टेस्ट स्थगित होने के जिक्र पर बहुत हिंसक हो जाता है। मैट ने भी उसे देखा और उसे याद आया कि वही व्यक्ति था जिसने 10 साल पहले दादी से आत्मा की थैली ली थी, लेकिन याददाश्त कमजोर होने के कारण वह चेहरा भूल जाता है और केवल जोई को बता पाता है कि स्कूल के किसी व्यक्ति ने बुरी आत्मा को नियंत्रित किया है। इस बीच जैक को एक दृष्टि दिखती है जिसमें वह उन लोगों को देखता है जो बुरी आत्मा के कारण मर गए थे और जोई को भी उनमें से एक देखता है। वह इसके बारे में चिंतित हो जाता है और उसे सब कुछ बता देता है। रात में होमरूम टीचर जैक और जोई के साथ स्कूल में साहसिक कार्य करते हुए तहखाने में एक रहस्यमय कमरा पाते हैं और उसे जांचने का फैसला करते हैं। वे पाते हैं कि वे सभी छात्र जो बुरी आत्मा के कारण मारे गए थे इस कमरे में बंद हैं और उनकी आत्माओं को अनंत काल तक पढ़ाई करने के लिए मजबूर किया गया है।
जोई आत्माओं को मुक्त करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर बुरी आत्मा होम रूम टीचर के शरीर पर कब्जा कर लेती है और उसे बेहोश कर देती है। मैट उनकी मदद करने आता है, लेकिन बुरी आत्मा उस पर हमला करती है और उसे पूरी तरह से नष्ट कर देती है। जोई उसे गायब होते देख दुखी हो जाती है, क्योंकि अब वह कभी अपनी माँ को नहीं देख पाएगा। अब उसने बुरी आत्मा को रोकने के लिए कुछ भी करने का संकल्प लिया है। जैक उसे दिलासा देता है और उसका उत्साह बढ़ाता है, और जो कठिनाइयां वे एक साथ सहते हैं वे उन्हें एक दूसरे के करीब ले जाती हैं और वे एक रोमांटिक चुंबन साझा करते हैं। अगली परीक्षा में जोई अपना परीक्षा पत्र लिया के साथ बदलने और उसकी जगह अंतिम स्थान प्राप्त करने का निर्णय लेती है बुरी ताकि वह आत्मा से लड़ो, लेकिन जैक उसकी मदद बिगाड़ पूरी देता है। योजना बनाकर वह शिक्षक से शिकायत करती है, जो उससे बहुत नाराज हो जाती है और सोचती है कि जैक बहुत स्वार्थी है। हालांकि जैक ने परीक्षा में अपने सभी उत्तर गलत अंकित किए हैं। उसने एक दृश्य देखा था जिसमें जो की मृत्यु हो सकती थी, और उसे बचाने के लिए उसने खुद को बलिदान कर दिया। जब परिणाम आया तो वह अंतिम स्थान पर था और हर कोई परिणाम से हैरान था। स्कूल का प्रिंसिपल बहुत नाराज हो गया जब उसे पता चला कि स्कूल का टॉपर अंतिम स्थान पर आ गया है। वह आत्मा को अंतिम स्थान पर आने वाले पर हमला करने से रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वह अपने स्कूल के सबसे होनहार छात्र को नहीं खोना चाहता। लेकिन बुरी आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी है और वह आत्मा की थैली से बाहर निकल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैक और जो बुरी आत्मा का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं। टीना और लिया भी उनके साथ शामिल हो गई हैं। चारों छात्र बुरी आत्मा के साथ लड़ते हैं, लेकिन उन्हें बहुत आसानी से दूर फेंक दिया जाता है। यही वह जगह है जहां कहानी वहीं लौटती है जहां से शुरू हुई थी, और हम देखते हैं कि जो और जैक के नीचे गिरने के बाद क्या होता है। तभी प्रिंसिपल आता है और जोई को सब कुछ के लिए दोषी ठहराता है। वह कहता है कि यह उसकी वजह से है कि उसकी स्कूल की टॉपर मरने वाली है। जाओ। वह जोई पर हमला करने की कोशिश फिर भी करता है जैक उसे बचा लेता और है। लड़ाई में प्रिंसिपल का संतुलन बिगड़ जाता है और वह सीढ़ियों से गिर जाता है। प्रिंसिपल बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। मरने से पहले वह बुरी आत्मा से समझौता करने के अपने कारणों को बताता है। बरसों पहले नॉर्दर्न हाई बिल्कुल भी प्रसिद्ध नहीं था। उसके स्कूल के छात्र बहुत खराब अंक लाते थे और उसे हर जगह माता पिता से डांट मिलती और उसके सहकर्मियों द्वारा उसका मजाक उड़ाया जाता था। फिर उसने एक आत्मा के बारे में सुना जो खराब अंक लाने वाले छात्रों पर हमला करती थी। उसने बहुत शोध किया और अंत में बुरी आत्मा को पाया और उससे समझौता किया। उसने अपनी स्कूल को प्रसिद्ध बनाने के बदले में दादी को मारने के लिए हामी भर दी। तब से वह बुरी आत्मा उसके अधीन है। वह सबसे निचले रैंक वाले छात्र पर हमला करती। डर के मारे छात्रों ने बेहतर और बेहतर अंक प्राप्त किए, जिसने नॉर्दर्न हाई स्कूल को बहुत प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध बना दिया। जैसे ही प्रिंसिपल मर रहे हैं वे अपने निर्णय पर पछताते हैं और माफी मांगते हैं। वह उन्हें वह थैली भी देता है जिसे दादी ने बुरी आत्माओं को बंद करने के लिए इस्तेमाल किया था। उसके बाद जैक और जोई आखिरी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। वे वह सारा सामान इकट्ठा करते हैं जिसे दादी बुरी आत्माओं से लड़ने में इस्तेमाल करती थी। वे स्कूल की छत पर पहुंचते हैं जहां बुरी आत्मा पहले ही टीना पर कब्जा कर चुकी है और वह छत से कूदने वाली है। जैक टीना को बचा लेता है, लेकिन आत्मा उसे कब्जे में ले लेती है और फिर जोई एक मंत्र पढ़कर उसे बचा लेती है। उसके बाद वे सारा सामान इकट्ठा करते हैं और बुरी आत्मा पर हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यह अभी भी उनके लिए बहुत मजबूत है। सौभाग्य से दादी की आत्मा उन्हें समर्थन देने आती है और बुरी आत्मा को काबू में कर लेती है। एक लंबी और कठिन लड़ाई के बाद वे बुरी आत्मा को थैली में बंद कर देते हैं। बाद में जोई अपनी दादी की खास कुल्हाड़ी का उपयोग करके बैग को काटती है और बुरी आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। फिर दादी जोई और जैक को आशीर्वाद देती है और गायब हो जाती है। सभी मृत छात्र जिनकी आत्माएं स्कूल के बेसमेंट में बंद थीं, बुरी आत्मा के समाप्त होने के बाद मुक्त हो जाते हैं। वे अंततः दुनिया को छोड़ने में सक्षम होते हैं। बाद में मैट अपनी माँ से मिल पाता है और दुनिया छोड़ देता है। काई भी ठीक हो जाता है और अस्पताल से लौटने के बाद अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेना शुरू करता है। कुछ सालों बाद हम देखते हैं कि जैक जोई से अपना प्यार कबूल करता है। वह एक टॉप स्टूडेंट है और किसी भी कॉलेज में जा सकता है और फिर कोई भी नौकरी पा सकता है जो उसे पसंद हो। लेकिन वह जोई के साथ रहने और खोई हुई आत्माओं को उनका रास्ता खोजने में मदद करने का विकल्प चुनता है। इस तरह कहानी खुशी के साथ समाप्त होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।